हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग द अल्केमिस्ट, एक बहुत ही फेमस प्ले है, बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया, उसके बारे में देखते हैं हम लोग ना। पहले तो अल्केमिस्ट होते क्या है पता है आपको? एक्चुअली अल्केमिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अल्केमी प्रैक्टिस करता है। अल्केमी क्या होती है? अल्केमी एक एक ब्रांच है स्टडी का, जिसमें एंशियंट टाइम में या फिर मिडावल टाइम में ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट हुआ करता था अल्केमी, जिसमें पढ़ाया जाता था या फिर उसमें पॉसिबल होता था या फिर उसमें लोग रिसर्च करते थे कि किसी भी मेटल को वो सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो बट यहाँ पर जो लिटरेरी मीनिंग है इस अपने प्ले में, यहाँ पे अल्केमिस्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा धोखा देकर कुछ पैसे बनाता है या फिर वेल्थ कमाता है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइटल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइटल से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना। तो इस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है। ये जो अल्केमिस्ट है एक सटायरिकल कॉमेडी है ना, एक प्ले है, कॉमेडी कॉमेडी प्ले है, जो जिसे बेन जॉनसन ने लिखा था और जिसे 1610 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। इट एक्सपोजेस ह्यूमन ग्रीड एंड गलीबिलिटी ना, थ्रू द स्टोरी ऑफ थ्री कॉन आर्टिस्ट। कॉन आर्टिस्ट मतलब जो धोखा देते हैं। द प्ले इज सेट इन लंदन ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। जब वहाँ पे प्लेग फैला था उस समय पे अगर वो उसकी सेटिंग की गई है। विच अलाउज द ट्रिकस्टर्स, जो ट्रिक करते हैं लोगों पर, धोखा देते हैं, टू यूज़ एन इम्पटी हाउस एज देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस, जहाँ से वो सब कुछ काम करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में, बेन जॉनसन के बारे में सब थोड़ा सा देख लेते हैं। जिनका बेन जॉनसन का जो लाइफ स्पैन था वो था 1572 टू 1637। इनका बायोग्राफी में इनका जन्म लंदन में हुआ था और एक प्ले राइट थे, पोएट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनके स्टेप फादर जो थे वो मेसन थे, एंड जॉनसन जो थे ये ट्रेड किया करते थे पहले, और उसके बाद ये मिलिट्री भी ज्वाइन किए थे। इनका जो एजुकेशन हुआ था वेस्टमिंस्टर स्कूल से हुआ था, जहाँ से इनको जो स्पेशली जो लैटिन स्कॉलर्स थे लाइक होरेस, सेनेका, वहाँ से इनको बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये। एक्चुअली इनके राइटिंग्स में भी आप देखेंगे तो होरेस और सेनेका या फिर एरिस्टोटल की इनकी जो काफ़ी इम्पैक्ट दिखता है। इनका लिटरेरी करियर एक्चुअली ये इनका जो करियर हुआ था एक्टर और प्ले राइट के रूप में हुआ था, है ना। इनिशियली एक वो लंदन में एक थिएटर कंपनी थी, फिलिप हैंसलो, वहाँ के लिए काम करते थे। ठीक है, सबसे पहले बेन जॉनसन वो एक्टर थे और प्ले राइट थे, और लंदन बेस्ड एक थिएटर था वहाँ के लिए काम करते थे। हिज फर्स्ट मेजर सक्सेस, अभी हम लोग नीचे देखेंगे इनके कुछ, ये तो कुछ वो बोलते हैं ना, ये कुछ प्लेस देखेंगे, वहाँ पे इसे देख लेंगे। ठीक है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई एरिस्टोटल की एक बुक थी पोएटिक्स, वो पढ़े, वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये। और जो होरेस के जो सटायर्स थे वो, फिर प्लॉटस एंड टॉरेंस के जो, और इनकी जो कॉमेडीज थी, मतलब ये जो कुछ स्कॉलर्स हैं एंशियंट टाइम के, एरिस्टोटल, होरेस, प्लॉटस, टोरेंस ना, इन लोग से ये काफ़ी प्रभावित हुए थे ये। इनका बहुत इम्पैक्ट है इनके लाइफ पर, और इनके कुछ मेजर वर्क्स देखिए और उनका सिग्निफिकेंस।
ये टेबल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अल्केमिस्ट है ना, एवरी मैन इन इज ह्यूमर। कहते हैं जो ये प्ले है, यही से बेन जॉनसन का करियर या फिर रेपुटेशन इस्टेब्लिश हुआ था। आगे आप लोग देख सकते हैं इनका डेथ 1637 में हो गया था। अब जो एक प्ले है, इसमें मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मेन कैरेक्टर्स में यहाँ पर 3 मैं ट्रिक्स बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके में आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, और बस ध्यान से सुनिएगा ना, कि जो यहाँ पे 3 ट्रिकस्टर्स हैं जो ट्रिक खेलते हैं, मतलब लोगों को धोखा देते हैं। उसमें पहला है सटल, फिर सेकंड है फेस, थर्ड है डॉल कॉमन। ये 3 पर्सन है ना। जो फेस है वो उसका नाम जेरेमी भी है। तो ये 3 लोग हैं। और जो सटल होता है, एक ये फेक अल्केमिस्ट होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धोखा दे, यहाँ पर बोलता है कि लोगों को कि आप कोई मेटल्स लेके आइए, मैं उसको सोने में बदल दूंगा ना, जबकि ये झूठा होता है। और जो फेस होता है, जिसका नाम जेरेमी है, वो अब बटलर है, मीन्स एक सर्वेंट है किसी घर का, हु एक्ट्स एज अ फ्रंट मैन ब्रिंगिंग इन गलिबल विक्टिम्स। तो ये क्या करता है, ये फ्रंट मैन के रूप में काम करता है, यानी ये लोगों को पकड़ता है और उनको अपनी बहकी बहकी बातें करके लोगों को लेके आता है शटल के पास और डॉल के पास। और ये लोग बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे बनाते हैं। और जो डॉल कॉमन थी, ये एक कनिंग बहुत चालाक वुमेन थी जो लोगों पर ट्रिक्स प्ले करती थी। और एक्चुअली ये एक वो थी, क्या बोलते, एक वैसा थी ये। और फिर इसमें अब कुछ विक्टिम्स को देखना है। ये 3 तो फ्रॉडस्टर्स हो गए, ट्रिकर्स हो गए, और बाकी कुछ विक्टिम्स जिनको इन्होंने धोखा दिया था। तो है डैपर। डैपर एक लॉयर का क्लर्क है, जो मैजिकल चार्म्स करके वो गैम्बलिंग में जीतना चाहता है एक्चुअली। फिर नेक्स्ट है एबल ड्रगर, एक ये टोबैगो सेलर है जो अपने बिजनेस को और इंक्रीज करना चाहता है या फिर और प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। फिर सर एपिक्योर मैमन, ये एक वेल्थी मैन है जिसे मटेरियल प्लीजर बहुत पसंद है ना, तो वो चाहता है, बहुत सारा सोना चाहता है अपने जीवन में। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है और नेक्स्ट विक्टिम ट्रिबुलेशन होलसम। ट्रिबुलेशन होलसम एक एक्चुअली ये एक नाम है, ये पूरा एक नाम है, ट्रिबुलेशन होलसम। और सेकंड है एनानियस। ये दोनों क्या है, एक रिलीजियस फैनेटिक्स है, यानी एक कट्टर लोग हैं जो रिलीजन को फॉलो करते हैं। और इनको गोल्ड चाहिए होगा, जिससे कि वो अपने कट्टरपन को या फिर अपने सेक्ट को बहुत आगे तक इसे पहुंचा पाए या फिर सपोर्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट है कास्ट्रिल। कास्ट्रिल एक यंग और लाउड माउथेड कंट्री मैन है जो चाहता है कि उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाए कि वह किसी से अच्छे से तर्कपूर्ण बात कर पाए, जिससे कि सोशली बहुत डोमिनेंट दिखे। मतलब उसे चार्म बहुत पसंद, उसे लोगों से मिलना जुलना और उनसे उनके नज़र में अच्छा बनना बहुत पसंद होता है कास्ट्रिल को, तो वो चाहता है। और फिर नेक्स्ट होता है डेम प्लांट। ये कास्ट्रिल का एक विडो सिस्टर है। कास्ट्रिल जो है, इसकी एक सिस्टर है जो विडो है, उसका नाम है डेम प्लांट। और ये बहुत वेल्दी होती है, ये जो डेम प्लांट है ये बहुत वेल्दी होती है और इससे सब लोग शादी करना चाहते हैं। क्यों?
पैसे के लिए, इसके पास जो बहुत सारे पैसे हैं उसके लिए इसे लोग शादी करना चाहते हैं। और एक और कैरेक्टर है जो एक इम्पटी हाउस है जहाँ पर ये तीनों ट्रिकस्टर्स ट्रिक खेल रहे हैं। वो है एक ओनर का घर जिसका नाम है लवविट ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रखना है, लवविट। एक ये रियल ओनर ऑफ द हाउस है जो एक्चुअली कहीं छुट्टी पे गया होता है और लास्ट में अनएक्सपेक्टेडली वो घर पे आ जाता है और सब कुछ फिर ओपन हो जाता है। तो इसकी समरी देखते हैं ना। इसका जो एक्ट वन है, इसमें क्या होता है कि स्कैम की शुरुआत होती है या फिर स्कैम की सेटिंग होती है ना। जो लविट होता है वो घर को छोड़ देता है टाउन के लिए ड्यू टू प्लेग फैल गया होता है शहर में। इसकी वजह से वो क्या होता है, लविट अपना घर छोड़ देता है और शहर चला जाता है। और जो उसका बटलर होता है जिसका नाम फेस है, ऊपर हम लोगों ने देखा ये फेस, जो जेरेमी उसका जिसका भी नाम है। तो लविट जो है तो शहर चला जाता है प्लेग के समय। और जो उसका बटलर फेस होता है वो क्या करता है, लोगों के साथ मिलकर जो डॉल है और सटल है, इन दोनों के साथ मिलकर एक टीम बना लेता है और फ्रॉडलेंट गेम खेलता है अपने इसी घर में। और दे अट्रैक्ट डिफरेंट विक्टिम्स, और वो आगे चलकर बहुत सारे अलग अलग तरीके के विक्टिम्स को अपने पास लेकर आते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें अमीर बना देंगे, उनके जीवन में सक्सेस ला देंगे और उनके पास जो मैजिकल पावर है उसके थ्रू ये सब उनको अचीव करवाएंगे। और जो सेकेंड और जो थर्ड एक्ट है वहाँ पर विक्टिम्स को अराइव होते हैं और उनके साथ ये फ्रॉड खेलते हैं। तो आता है सबसे पहले डैपर जो आता है वो गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा जीतना चाहता है पैसे। और जो ड्रगर होता है, ड्रगर को चाहिए कि उसका बिजनेस और अच्छे से चले। और जो मैमन है, मैमन को क्या होता है कि इसको इसको रहता है कि बहुत हमें इनको गोल्ड चाहिए ना। इसकी वजह से इन जो लोग होते हैं इसको बहुत सारे फैंटेसी, यानी इसको बहुत बहुत ही भर देते हैं कि मुझे पैसे दो और मैं तुमको बहुत सारे गोल्ड बना के दे दूंगा। और ये फिर उसमें फंस जाता है। और फिर नेक्स्ट है ट्रिबुलेशंस एंड एनानियस। ये आर्ग्यू करते हैं रिलीजियस प्योरिटी के बारे में ना, वाइल ट्राइंग टू गेट गोल्ड फॉर देयर चर्च। और अपने चर्च के लिए पैसे गोल्ड बनाते हैं अपने सेक्ट को फैलाने के लिए। फिर कास्ट्रिल, जो कास्ट्रिल है उन्हें पढ़ाया जाता है कि हाउ टू बी एग्रेसिव, वाइल डेम प्लायंट जो है उसकी सिस्टर इज टारगेटेड फॉर मैरिज बाई बोथ सटल एंड फेस। और जो डेम प्लायंट है इसके बारे में मैंने बताया कि इससे सब लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि इसके पास बहुत पैसे हैं। तो इससे जो सटल है और जो फेस है ये दोनों ही शादी करना चाहते हैं। बट लास्ट में बहुत ही फनी थिंग होता है, आप बने रहिएगा समझ में आ जाएगा। और जो एक्ट 4 है वहाँ पर स्कैम स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट, मतलब वहाँ पर स्कैम खत्म होना स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जो ट्रिकस्टर्स होते हैं वो क्या होता है कि अब इतने सारे इनके पास विक्टिम्स हो गए हैं कि वो मल्टीपल विक्टिम्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ना। और जो डॉल है वो केयरलेस हो गई है, और जिससे कि लोगों में वो बहुत सारा सस्पिशंस डेवलप हो जाता है। लोग को डाउट होने लगता है बहुत सारा। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विजिट मेक इट हार्डर टू मेंटेन देयर लाइज, यानी कोई भी अचानक से कभी भी आ जाता है, इसकी वजह से वो झूठ नहीं बोल पाते हैं या फिर कैसे वो सब कुछ पर्दा लगा पाएंगे एक ही जगह पे। और फिर लास्ट में होता क्या है कि लविट सडनली रिटर्न्स टू होम, जो अभी शहर के लिए गया था, जब ये लोग फेस और सटल और डॉल मिलकर प्लानिंग करते हैं, ट्रिक खेलते हैं, पैसे बनाते हैं, और लेकिन अचानक से लविट वापस घर आ जाता है। फिर क्या होता है आप देखिए। फिर जो जो एक्ट 5 है
जो फिफ्थ एक्ट है, यहाँ पर स्कैम एक्सपोज हो जाता है। तो जो फेस होता है वो सटल और डॉल को छोड़ देता है अपने आप को बचाने के लिए, और जो लविट होता है जो सब कुछ समझ जाता है ना, और फिर क्या बोलता है कि जो फेस और सटल डेम प्लान से शादी करना चाहते हैं, इन लोगों को बोलता है कि वो सटल तो भाग जाता है लेकिन फेस अभी बना रहता है उसके पास। तो फेस को बोलता है अगर तुमको अभी भी मेरे पास बने रहना है, मेरा बटलर बने रहना है, तो तुम डेम प्लान से मेरी शादी करवा दो या फिर मेरी शादी होने दो। तो ऐसा ही होता है दोस्तों यहाँ पर। और जो लविट है वो डेम प्लान से शादी कर लेता है और उसकी सारी वेल्थ ले लेता है, और जो वो फेस है वो इन लोग के पास अभी भी रह जाता है। और जो सटल और जो डॉल है वो ऐसे चले जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचता है। और जो विक्टिम्स होते हैं वो बाद में समझ जाते हैं कि वो मूर्ख बनाए गए हैं सिर्फ। और ये हो गया मेन समरी। और आई होप कि इतना आपके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्टोरी क्लियर कर देता है ये एक्ट वाइज डिस्कस करना। तो अब देखते हैं कुछ थीम्स जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन से थीम्स हैं ना। एक्चुअली आप थीम्स का अगर मतलब जानते हो तो मतलब मीन्स कि इस प्ले में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ये सब स्टोरी घूम रही है। तो सबसे पहला है थीम ग्रीड एंड गलीबिलिटी ना। द विक्टिम्स आर स्कैम्ड, जो विक्टिम्स हैं उनको वो स्कैम्ड हो रहे हैं, मतलब उस पर ट्रिक खेला जा रहा है या फिर मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि उनके पास ग्रीड है और बहुत ही फुलिश डिजायर्स उनके पास है। और फिर सेकंड थीम है डिसेप्शन एंड रोल प्लेइंग, कि लोगों को धोखा देना और अलग अलग रोल प्ले करना। फिर सोशल सटायर, जॉनसन मॉक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। जॉनसन मॉक्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, द रिच, द रिलीजियस एंड द एम्बिशियस ना। अलग अलग प्रकार के विक्टिम्स यहाँ पर हैं। और फिर फोर्थ है यहाँ पर, वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि जस्टिस एंड आयरनी, द कॉन आर्टिस्ट जो होते हैं एम्स टू गेट रिच ना, बट एंड द एंड लव इट गेंस द मोस्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग। जो तीन लोग हैं कॉन आर्टिस्ट, फेस, सटल और डॉल, ये तीनों सब कुछ करते हैं, रिच होने के चक्कर में पड़ते हैं, बट लास्ट में जो लव इट है वो वापस आता है और वो कुछ भी नहीं करता है लेकिन सबसे अमीर बन जाता है लास्ट में, वुडन प्लांट से शादी कर लेता है। और एट लास्ट वी विल कंक्लूड, जहाँ पर बताया जाता है कि द अल्केमिस्ट इज अ ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड कॉमेडी दैट क्रिटिसाइजेज ह्यूमन ग्रीड वाइल डिलीवरिंग एन इंटरटेनिंग स्टोरी। हम लोगों ने देखा कितना इंटरटेनिंग था, और ये ह्यूमन के ग्रीड को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि सभी लोग अपने ग्रीड के चक्कर में या फिर फुलिशनेस के चक्कर में वो वेल्दी बनने गए और लास्ट में उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। एंड द एंडिंग इज आयरनिक, द रियल स्कैमर इज नॉट सटल और फेस बट लव इट, हु वॉक्स अवे विथ वेल्थ विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। सो दिस इज़ ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ़ यस देन सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कीप फॉलोइंग for this type of videos. Thank you so much.